दूसरा सूत्र दिए चर्चा परिचर्चा, एक दूसरे से संवाद करके जो मन में मुटाव है, जो दुराव है, उसको नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए कि हे भैया, हे बहन, हे बाबू, जीवन में तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अग्रज गुरु भाई महामानव हरिदानंद जी के द्वारा एक मानव कल्याण हित, जनहित के लिए शिव को गुरु बनाना है, अपना जीवन सफल बनाना है। कि आप भी गुरु बनाइए और देखिए आपके जीवन में कितना नवीन चमत्कार होता है। तीसरा मूल मंत्र पंचाक्षरी मंत्र का आवाहन करने के लिए नमः शिवाय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले महाराज युधिष्ठिर जब 1 वर्ष का अज्ञात वर्ष हुआ था तो महाराज युधिष्ठिर ने नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया। जो खोई हुई संप्रभुता, वैभव, संपदा, सब कुछ प्रभु की कृपा से उन्हें वापस मिल गया। लेकिन आज शिव चर्चा के नाम पर ठगी हो रहा है। मनुष्य दूसरे को नहीं ठग रहा, स्वयं को ठग रहा है, क्योंकि शिव को जाना ही नहीं, शिव को माना ही नहीं, शिव को पहचाना ही नहीं। एक मनोरंजन का साधन बना लिया गया इसे। चलो 5-10 बहनें जाती है और सार संबत कुछ मालूम नहीं, ताली बजाकर गीत गाने लगती है। लेकिन हमारे अग्रज गुरु भाई मानव हरिनारायण जी ने कहा कि चर्चा के माध्यम से संवाद, लेकिन हजारों में 999 एक दूसरे को पगलाया जा रहा है। 999 के बाद एक बचता है। अगर वो कहता है कि नहीं, हम शिव की शिवत्व को नहीं समझ रहे हैं, हम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं। कल शिव चर्चा से पहले जो प्रेम था, संबंध था, लेकिन आज शिव चर्चा के चलते ही नाना प्रकार की अनेकों पार्टियां बना ली गई है। जो कल बोला चाली था, बोला करते थे, एक दूसरे से अध्यय करके बोलते भी नहीं। ये गुरुकुल को बदनाम किया जा रहा है। होड़ लगी हुई है कंपटीशन की, गीत गाने की, भजन नहीं, गीत गाने की। अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है। हम साउंड में बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं इसका हमें अनुभव नहीं हो रहा है। आज हमारा समाज दूषित हो रहा है शिव चर्चा के नाम पर। हम शिव की पूजा करें, रोज जल ढारें, घर में माँ बाप भूखे हों, भाई भाई में आपसी प्यार ना हो, पति पत्नी में प्रेम ना हो, तो शिव चर्चा किस काम क्या? महादेव जी कहते हैं, हमारा ग्रंथ कहता है, हमारा शास्त्र कहता है कि आप जो रिश्ते नाते संबंध बना है, जो तुम्हारी जननी उत्पत्ति की अपने उदर से, उसका तुम अनादर करके महादेव के चरणों में आदर नहीं पा सकते हो, प्यार नहीं पा सकते हो। तो ऐसी ढकोसला करने से क्या फायदा? जो हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं, मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरी पत्नी है, मेरे पति है, मेरे बहन है, मेरे बेटा है, मेरे बहू है, उस रिश्ते को हम तार तार कर रहे हैं और मंदिर में जाकर घंटा बजा रहे हैं, ताली बजाकर खूब गीत गा रहे हैं, हर भोला हर भोला। लेकिन हर भोला का भावार्थ क्या होता है मालूम ही नहीं। महादेव को जगाने चलते हैं। अरे खुद को जगाओ, कहा गया कि अपने आप को जगाओ तो महादेव का अनुभव पाओ। लेकिन नहीं, यही हो रहा है। मैं सबसे शिव परिवार से हाथ जोड़ करके निहोरा करता हूँ कि श्रावण मास का आगमन हो चुका है और 11 अगस्त को महाशिवरात्रि महामहोत्सव मनाया जा रहा है। शिव शक्ति दुर्गा मंदिर पूरब पट्टी के उस पावन प्रांगण में उस दिन आप सभी गुरु भाई बहन भक्तजन 11 बजे दिन में सादर आमंत्रित हैं और कुछ बाहर के गुरु भाई बहन आ रहे हैं जो चर्चा भजन के माध्यम से वहाँ प्रस्तुति देंगे। इसके बाद रात को भी रात्रि जागरण होगा
क्योंकि शिवरात्रि का महत्व ही होता है रात्रि जागरण। मैं सबसे यही कहूँगा कि दुनिया में ऐसा भैया बहिनी काम ना कर, शिव गुरु के नाम बदनाम ना कर। आज देख रहे हैं सनातन को खंड खंड करने के लिए हमारे हिंदू भाई ही अपने पिता को पिता कहने में शर्माता, अपनी माँ को माँ कहने में शर्माता है। इसलिए मैं आओ चलें शिव की ओर, आओ हो सब मिलकर बात करें, चलें शिव की ओर, इसकी हम शुरुआत करें। जय जय महादेव, हर हर महादेव। सभी को नमन नमस्कार है। जय शिव।